हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। स्क्रीमिंग टनल की कहानी है। स्क्रीमिंग टनल जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रंक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि इस इलाके के में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि इस टनल के आसपास उस वक्त बहुत ज़्यादा आबादी तो थी नहीं, और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उभर नहीं पाया है। यह सब बातें उस समय की हैं जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेजी से हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। जब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहाँ से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वह बुरी तरह जल चुकी थी। और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो वो सीधे ज़मीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके को गूंज उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग में इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ था। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल में कुछ गलत काम किया था। इतना ही नहीं, गलत काम करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वह लड़की बहुत ही भयानक चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अध जला शव ज़मीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब तक लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने में भी लोगों को डर लगता है। लोगों का कहना है कि आज भी रात में उधर से कोई गुजरता है
तो टनल के अंदर से सिसकने की और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। टनल में रूह ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों लड़कियों की रूह परेशान हो जाती है। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतरा था। उस समय वह टनल की सफाई करते करते थक गया। उसी समय उसने आसपास एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस टनल के में से निकली और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह टनल की दीवारों पर चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वह बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना था। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी टनल के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी लोग कहते हैं महसूस आज भी उन दोनों रूहों को लोग कर सकते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो भयानक चीख आपको आसानी से सुनाई दे सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसे करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। स्क्रीमिंग टनल से जुड़े रोचक तथ्य। सन 1900 निर्माण हुआ था। इस टनल को 125 फीट लंबा बताते हैं। ये थी स्क्रीमिंग टनल की कहानी। मैं आपको अब दूसरी कहानी सुनाती हूँ। मैं आपको अगली कहानी सुनाती हूँ, मिडलेस प्लांटेशन की कहानी। मिडलेस प्लांटेशन का निर्माण सन 1794 में अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वो वहीं रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्हें एलिज़ाबेथ नाम की महिला से प्यार हो गया और उससे उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान को बनाया। मिडलेस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे। कुछ साल बाद ही उनकी भी मौत हो गई। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाए, क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना यह मकान एक शिक्षक बायु सारा को बेच दिया। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक को ही बेटी सारा मैथिल्डा से शादी करा दी थी। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेले थी, तो उन्होंने घर में ही बागवानी शुरू कर दी थी और खूब सारे पौधे लगाए। मिडलेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा मैथिल्डा की मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में पीलिया बीमारी से हुई थी। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मिडलेस प्लांटेशन में एक मृत्यु हुई थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की भी मौत पीलिया से हो गई। उस समय वुडरूफ उस घर में और नहीं रहना चाहता था
और वह अपनी माँ के साथ कहीं चला गया। उसकी माँ को भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टिरलिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टिरलिंग बहुत अच्छा परिवार था। अपने परिवार के साथ इस मकान में आया और मकान में उन्होंने कुछ फेर बदल किए। स्टिरलिंग ने डेविड के इस मकान को बहुत बड़ा और दुगना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 अगस्त 1854 को स्टिरलिंग की भी मौत हो गई। स्टिरलिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा मिलेस प्लांटेशन में और भी मौतें हुई, जिसे जानकर आपकी रूह भी कांप जाएंगी। मिलेस प्लांटेशन में जब वुडरूफ ने अपनी पत्नी के साथ तो उस पत्नी के 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो गर्भवती थी। इसी दौरान वुडरूफ का संबंध अपने एक दासी से हो गया था। दासी को जबरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन उस दासी ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए दासी ने एक दिन वुडरूफ की बड़ी बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया था। लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी व दोनों बेटियों ने भी खा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वुडरूफ बच गया। अपने इस काम पर दासी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सजा पाने के डर से खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका लिया। उसके बाद वुडरूफ ने उसके शव को काटकर नीचे उतार दिया और उसे पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज भी मिलेस प्लांटेशन में रूहों की पूरी तरह से कब्जा है। इस मकान में कई हत्याएं और आत्महत्याएं हुई हैं। मकान की सीढ़ियों के पास जाते समय जब आप अकेले जाएंगे तो महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखा है। वहीं मिलेस प्लांटेशन में के बाहर दासी के कमरे में भी आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है, जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मिलेस प्लांटेशन का वह कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी किसी के उस केक की महक महसूस होती है। साथ बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग रूहों को इधर उधर दौड़ते और पेड़ों पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मिलेस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे में के टिक टिक ठीक बगल में ही एक हॉल है, जहाँ पे पुराना शीशा लगा हुआ है। कई लोगों ने तो इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिलाएं जो सफ़ेद लिबास पहनती हैं, गर्दन झुकी हुई हैं, आँखों के काले घेरे, उसके साथ हाथ उसकी तरफ इशारा करते हैं जैसे वो आपको बुला रही है, इस रूप में देखा गया है। वहीं सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा है जो कई बार बज उठता है। ये थी मिलेस प्लांटेशन की कहानी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।